दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग चैलेंज में। ये पीएचपी सीरीज का 25वां वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी गो टू स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली गो टू स्टेटमेंट क्या करता है? गो टू का ही मतलब ही होता है कि वहाँ पे जाओ। गो टू का मतलब कि वहाँ जाओ, अगर हमने इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो वहाँ जाओ। तो इसमें प्रोग्रामिंग भी वही होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ लाइन्स हैं, कुछ लाइन्स के बाद एग्जीक्यूशन हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये दो लाइन्स प्रिंट होने के बाद उसके बाद हम लोग जो किसी और पार्ट ऑफ लाइन पे भेजना चाहते हैं तो हम लोग गोटू का यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो हम लोग जो स्ट्रिंग यूज करना है, उस स्ट्रिंग या नंबर्स कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं। जो स्ट्रिंग पे हमें भेजना है उस स्ट्रिंग पे हम लोगों को कॉलन लगाना पड़ता है। भेजने के लिए आपको जब भेजना है तो आपको तो सेमी कॉलन लगाना है, लेकिन कहाँ भेजना है वहाँ पे आपको कॉलन लगाना पड़ता है। ये आपका ये सिंटेक्स होता है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका प्रैक्टिस करके। तो देखिए, मैंने सिंपल मैं कुछ बनाता हूँ। इको हाय हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिखा है, इसको मैंने क्या किया, 2 बार प्रिंट कर दिया। गो टू कुछ बड़ा नहीं है आपका। और यहाँ पे मैंने किया टू गो टू मैंने किया कि आपका वेलकम ले लेता हूँ, ठीक है, वेलकम। तो हम लोग को जब दो प्रिंट होने के बाद क्या होना चाहिए, जहाँ पे वेलकम लिखा है वहाँ पे जाना चाहिए। भले ही मैंने यहाँ पे 2 3 यहाँ भले इसके बाद अगर हम लोग जिसको भी गोटू नहीं पता तो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये प्रिंट होगा। लेकिन जब गोटू हम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, जहाँ पे आप वेलकम जहाँ पे लिखा होगा वहीं पे जाएगा। ठीक है, हम लोग सिंपल क्या करते हैं, बी आर लगा देते हैं। इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा। और ये हमने बी आर लगाया, यहाँ पर भी लगा दिया, और आपका यहाँ पे भी लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया। और मैंने क्या किया, कुछ ही को लिया और इसको मैंने यहाँ पे वेलकम टू माई चैनल चैनल लिया, ठीक है। अगर मैं बिना स्टेटमेंट की प्रिंट करूँगा, बिना गोटू के अगर प्रिंट करता हूँ मैं, तो देखिए आपका कितना प्रिंट होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6। तो चार आपका फ्रेंड्स प्रिंट होगा, हाय फ्रेंड्स, और 2 आपका वेलकम टू माय चैनल प्रिंट होगा। बिना गोटू के मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग का अंतर समझ में आए। 4 आपका फ्रेंड्स हो गया, 2 आपका वेलकम टू माय चैनल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही प्रिंट हो और 2 के बाद ये दोनों ना प्रिंट हो। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको कमेंट कर सकते हैं। अगर हम जिसको गोटू नहीं पता है, मतलब हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता है, तो क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको कमेंट कर देंगे। तो कमेंट, अब कमेंट करेंगे तो कमेंट तो भाई एक सोल्यूशन नहीं है, कोड ही आपका गायब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट होता है कि जहाँ हम लोग, जैसे अब मैंने ये वेलकम चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते, टेक्स्ट का जरूरत नहीं है कि मैं वेलकम ही लिखूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल ही होता है वेलकम। जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लिखते हैं, लेकिन जहाँ पे हम भेजना चाहते हैं उसको हम क्या करते हैं, किस स्ट्रिंग पे भेजना है, वेलकम भेजना है तो वेलकम कॉलन। ये देखिए, तो अब क्या होगा, वेलकम जब इसे गो टू करेंगे तब उसके बाद जो पीएचपी क्या करेगा, सर्च मारेगा कि वेलकम नाम से कहीं वर्ड है विथ कॉलन, कॉलन लिखा है, ना कि आपका ये सेमी कॉलन। तो कॉलन लिखा होता है, फिर वहां के बाद की जो स्क्रिप्ट होती है वो एग्जीक्यूट करता है। तो लिख लीजिए आपका, दिखाता हूँ। देखिए, आपको ये दूध छोड़ दिया और आपको उसके बाद ये एग्जीक्यूट किया। तो आप ये जो है, ये चीज़ें आप तो इस सिंपल स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं ऐसे भी। और आप चाहते हैं लूप के साथ भी कर सकते हैं, लूप के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कि लूप के बाहर भी आना चाहते हैं तब भी बाहर आ सकते हैं। और जैसे ब्रेक क्या करता है, ब्रेक लूप को ब्रेक करता है, लेकिन वेलकम क्या करता है, लूप के बाद लूप को ब्रेक तो करेगा ही, लेकिन जहां पे आपको भेजना चाहते हैं वहां भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ, वही टेबल ही जो हम लोग बनाते हैं, फॉर ही ले लेते हैं, $i
डबल हो गया, इसको हटाते हैं, प्लस प्लस 3 कर लेते हैं। आपको ये करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो आपको देखिए 3 का पहाड़ा हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 12 के बाद मेरा ये उसके बाद एग्जीक्यूट भी ना हो, और मैं चाह रहा हूँ जिस पार्ट ऑफ लाइन में भेजना चाहता हूँ वहाँ पे चला जाए, तो वहाँ पे भेजना है तो आपको वहाँ पर भेज सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, मुझे मान लो कि 12 के बाद मुझे यहाँ से निकालना है, इसको 12 के बाद इसे बंद करना है। तो यहाँ पे 12 इफ के बराबर का 12 हो, उसके बाद गो टू टेस्ट ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जाए। तो मैंने यहाँ पे भले ही यहाँ पे कुछ भी कोड लिख रखे हैं, जैसे इको हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी आप 1 2 10 लाइन 20 लाइन जितना भी लिख रखे हैं, तो आपका जो जहाँ पे आप इसको भेजना चाहेंगे सिर्फ डायरेक्ट वहीं पे जाएगा। टेस्ट लिख देते हैं, हाई टेस्ट। तो देखिए अभी गोटू क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा फिर उसके बाद जहाँ पे फिर नीचे आगे सर्च करेगा, लूप के बाहर जाएगा, फिर सर्च करेगा कहाँ पे है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वाली चीज़ें प्रिंट करेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपको, देखिए 12 के बाद क्या किया, सीधे 12 के बाद 12 आया, उसके बाद गोटू हुआ, गोटू के बाद ये लूप से बाहर आया, फिर उसके बाद यहाँ पे चेक किया कि टेस्ट नहीं मिला, जहाँ पे टेस्ट मिला उसके बाद ये टेस्ट प्रिंट कर दिया। अब ब्रेक क्या करता था, ब्रेक क्या करता था, लूप से बाहर आता था, फिर उसके बाद लूप के बाद की वाली चीज़ें प्रिंट करता है। गोटू क्या करता है, प्रोग्राम में कहीं भी भेजना चाहते हैं हम लोग, वहाँ से वहाँ के बाद भेजना है, आप सीधे वहाँ पे भेज सकते हैं गोटू में। तो यहाँ पे आप गोटू और ब्रेक का भी डिफरेंस देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, गोटू नहीं लगाता हूँ, तो देखिए अब कहाँ पे जाएगा। चलिए आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं ही हटाता हूँ, नहीं तो एरर आएगा। देखिए आपका ये सिर्फ आपका बंद किया, उसके बाद जो बची हुई चीज़ आपको प्रिंट कर रहा है। बट गोटू क्या कर रहा है, गोटू क्या करता है कि सीधे आपको वहीं भेजता है जहाँ पे आपने उसको भेजा है। तो ये हुआ आपका गोटू और ब्रेक का भी थोड़ा डिफरेंस हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी आपको अबाउट वाले सेक्शन में मेंशन कर दिए, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।